धन बानी रउआ धन बानी जय जय रउआ धन बानी ये दशरथ के ललन रउआ धन बानी दशरथ के ललन रउआ धन बानी ये दशरथ के ललन रउआ धन बानी दशरथ के ललन रउआ धन बानी धनवानी 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 रउआ धनवानी 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 रउआ धनवानी दशरथ के ललन रउआ धनवानी दशरथ के ललन रउआ धनवानी बक्सर में जाई प्रभु तरीका के मारे ले 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 गुरु जी के जगवा कर ले और दुल्हा राजा जी के मामा जी अपने तरफ से 501 रुपया निछावर दिए हैं। भगवान की सदैव कृपा आप पर बनी रहे, आपको हर एक क्षेत्र में कामयाबी मिले और आप आज खुशी मन से आशीर्वाद दे रहे हैं अपने भांजे को कि इस घर में जो बहू आए लक्ष्मी समान बहू आए जो इस घर को स्वर्ग बना दे। बोलिए साची दरबार की ये बक्सर में जाई प्रभु तरीका के मारे ले बक्सर में जाई प्रभु तरीका के मारे ले ओ मुनि जी के जगवा करौले बानी मुनि जी के जगवा करौले बानी रउआ धनवान मुनि जी के जगवा करौले बानी रउआ धनवानी दशरथ के ललन 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 रउआ धनवानी। भगवान बोले गुरुजी से कि गुरुजी आपका जग तो अब पूर्ण हो गया, हमको घर भेज दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि एक एगो जग सफल हुआ है, एगो जग और उसमें जाना है। तो कौन सा? कहे कि जनक जी पाती भेजाए हैं कि वो धनुष यज्ञ कर रहे हैं, तो धनुष यज्ञ भी आप ही को सफल करना है। बड़े हर्षित हुए दोनों भाई। वहां से चले, रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया। पत्थर की शिला बनी थी, अपने पति के श्राप से अहिल्या का उद्धार किया। गंगा स्नान किया और गंगा के इस पार जब आए तो मिथिला में जब प्रवेश किए तो गुरुजी के साथ में ये दोनों चेलवा एहन सुंदर है, एकदम दिव्य रूप को देख करके सब लोग मोहित हो जाते हैं और दौड़ दौड़ करके आगे आ करके दर्शन करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे तो छू करके देखते हैं उनको कि रबर के बने हैं कि कैसा है, ऐसा मूर्त सुंदर दिखाई देते हैं। तो सभी मिथिलावासी कहने लगे भगवान को दर्शन करते हुए कि मिथिला नगरिया के चिकनी हो डगरिया से धीरे धीरे, मिथिला नगरिया के चिकनी हो डगरिया से धीरे धीरे चले अब दोनों भैया से धीरे धीरे चले आप दोनों भैया से धीरे धीरे चले आप दोनों भैया से धीरे धीरे चले आप दोनों भैया से धीरे धीरे
शोभे कर में धनुहिया माथे मकुट 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 शोभे कर में धनुहिया से धीरे धीरे ना हो से धीरे धीरे ना चले आप दोनों भैया 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 से धीरे धीरे ना और इसी बीच में भगवान का आरती पहले हो जाए, उसके बाद आगे भजन चलता रहेगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री सत्यनारायण भगवान की शुभ आरती श्री सत्यनारायण भगवान की शुभ आरती श्री सत्यनारायण भगवान की शुभ आरती कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान की शुभ आरती कीजिए। कंचन धार कपूर के बाती 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 आरती उतारे सखी मंगल गाती आरती उतारे सखी मंगल गाती आरती उतारे सखी मंगल गाती श्री सत्यनारायण भगवान की शुभ आरती कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान की शुभ आरती कीजिए। सत्यनारायण भगवान की शुभ आरती श्री सत्यनारायण भगवान की शुभ आरती कीजिए। जगमग जगमग दीप जले जगमग दीप जले जगमग जगमग दीप जले जगमग दीप जले सुंदर रूप निहार के शुभ आरती सुंदर रूप निहार के शुभ आरती कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान की शुभ आरती कीजिए। घंटा शंख नगारा बाजे घंटा शंख नगारा बाजे बाजा बजाई के शुभ आरती श्री सत्यनारायण भगवान की शुभ आरती कीजिए। सूर श्याम आशा चरणन के सूर श्याम आशा चरणन के हरि के चरण बलिहारी शुभ आरती कीजिए। हरि के चरण बलिहारी शुभ आरती कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान की शुभ आरती कीजिए। सत्यनारायण भगवान की शुभ आरती कीजिए। सत्यनारायण भगवान की शुभ आरती
नम स्वामिनी जय पिय अवध किशोर कि जय जय दूल्हा वेश जू जय रसिकन सिरमौर। मिथिला नगरी में विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ। साथ में दोनों चेले हैं। राजा जनक जी के आम के एक बगीचा है, उसमें अपना डेरा डालते हैं। रात्रि में दोनों भैया अपने गुरुजी की सेवा करते हैं। बार बार गुरुजी सोने के लिए आग्रह करते हैं तो भगवान राम सो जाते हैं। तो लखनलाल जी चरण दबा रहे हैं और भगवान राम जब बार बार कहते हैं तो लखनलाल जी जाकर के उमठ जाते हैं, सोते नहीं है। फिर सुबह के समय में, भोर के समय में कहते हैं कि उठे लखन निसी विगत सुनी। निसी विगत मतलब रात बीत गया। उठे लखन अरुण शिखा धुनि कान। अरुणिमा अरुणोदय होता है जिसमें सूर्य उदय का समय होता है, उसमें लालिमा जब आता है उसको अरुणोदय कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि वो अपने शिखा पर भी धारण करते हैं। एक ऐसा पक्षी है, वो पक्षी कौन है? कहते हैं मुर्गा। मुर्गा के सिर पर लाल कलगी होता है। तो मुर्गा जब बोला जोर से तो यही कहते हैं अरुण शिखा, उन्हीं के मुर्गा के सिर पर है। अरुण शिखा धुनि कान, उसके धुन को कान में आवाज गई लखनलाल जी को। तो कहते हैं कि गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। जागे राम सुजान। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। नित्य कर्म के बाद दोनों भाई अपने गुरुजी से आज्ञा लेते हैं कि फुलवारी पूजा करेंगे, इसलिए फूल लाने के लिए आज्ञा लेकर राजा जनक जी के फुलवारी में जाते। अब वहां मालिन पहरा दे रही थी। मालिन भगवान से पूछते हैं कि ए हो पथिक बर कहाँ तेरो शुभ घर, एक हुए पिताजी के नाम।